गु अंधियारा जानिए रूकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है ताश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम। मंच पर विराजमान महान विभूतियां, इनके मैं श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और नमन करता हूं मैं सारी संगत के श्री चरणों में, जो करीब एक हफ्ते से इस महायज्ञ का आनंद ले रही हैं। गर्मियों की छुट्टियों के कारण संगत पहले ही आना शुरू हो जाती है और भरपूर आनंद लेती है। कोई सेवा कर रहा है, कोई सिमरन कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है। यहां देखो आनंद ही आनंद है। 3 दिन हो गए, मैंने पहली बार ये देखा कि 3 दिन से नंदाचौर धाम वैकुंठ धाम बना हुआ था। हर तरफ ओम जी की कृपा बरस रही थी, हर कोई झूम रहा था। कोई सेवा कर रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, अपने बर्तन को साफ कर रहा है, बाहर अपनी तकदीर को साफ कर रहा है। कोई सत्संग में इतना रमा हुआ है कि कुछ मालूम ही नहीं, सुध बुध ही नहीं। न सोने की चिंता, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता। और कई ऐसे भी हैं जो मैंने देखे कि बापू ओम जी महाराज, बापू शरदाराम जी महाराज और सचखंड में बैठे हुए, समाधि लगा के बैठे हुए हैं और सिमरन कर रहे हैं। ये बापू जी की अपार कृपा है संगत पर। जो जिस भाव से यहां पर आया है, वो अपने उस भाव को पूरा कर रहा है, अपनी तकदीर को सफल कर रहा है, अपने जीवन की घड़ियां को सार्थक कर रहा है। अक्सर ये बात आती है कि सिमरन तो बहुत करते हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। कोशिश तो बड़ी करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? भाव है कि हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत हैं, इंद्रियों के काबू में हैं। इंद्रियां हमें विलासिता की तरफ ले जाती हैं और हम माया के जाल में फंस जाते हैं। माया के जाल में ऐसे फंसते हैं कि यूं ही फंसे रह जाते हैं। ना तो हम माया से निकलना चाहते हैं और ना ही माया हमें छोड़ती है। ये सुख दुख जो आते हैं, ये हमारी ही उपज है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करते हैं तो बुरा फल मिलता है। जब मानव जीव धरती पर आता है तो अपने कर्म साथ लेकर आता है।
ये इतनी जल्दी धुलते नहीं। धुलेंगे कैसे? जब वो सत्संग में आएगा, नाम का सिमरन करेगा, सेवा करेगा, सत्संग करेगा, पूजा अर्चना करेगा, तब ही ये कर्म साफ होंगे। आहिस्ता आहिस्ता कर्म साफ होंगे। अगर ये नहीं करते, इसका उल्ट करते हैं, तो पाप कर्म और बढ़ते चले जाते हैं और हम इस 84 के चक्कर में पड़े ही रहते हैं। गुरु और परमात्मा से ज्यादा अच्छा मित्र कोई नहीं है, अच्छा वफादार कोई नहीं है। बाकी जो भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने लाभ के करके जुड़े हुए हैं। जो भी हमारा भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, जो भी जिसका भी हमारे साथ जितना प्रेम है, वो अपने लाभ करके है। लेकिन सच्चा हितैषी सिर्फ परमात्मा है, सिर्फ मालिक है, गुरु है। गुरु ही जीव का भला चाहता है और कोई भी सच्चा हितैषी नहीं है। ये कलयुग है। कलयुग में जरूरत है अपने मन पर कंट्रोल करने की। ये एनालिसिस करने की कि हम कहां खड़े हैं। अगर मन पर कंट्रोल नहीं हुआ तो साक्षात्कार कभी नहीं होगा। उसके लिए सेवा करनी होगी, एक निष्काम सेवा। सत्संग करना होगा, सिमरन करना होगा, एकाग्रचित होकर। अगर एकाग्रचित होकर सिमरन नहीं करेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। ये जो जीव है बार बार धरती पर नहीं आता। ये हमें जो मनुष्य योनि मिली है, बड़े अच्छे कर्मों से मिली है। ये हमें एक रास्ता मिला है अपने आप को सुधारने का, अपने जीवन की घड़ियों को सार्थक करने का। अगर अब भी न संभले तो कब संभलेंगे? अगर यूं ही भटकते रहे तो 84 के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। पता नहीं कौन कौन सी योनि भुगतनी पड़े। इसीलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें उस परमात्मा की शरण में रहना है, उस मालिक की शरण में रहना है, गुरु की शरण में रहना है। गुरु से युक्ति पाकर उसका अभ्यास करके अपने जीवन की घड़ियों को सार्थक करना है। ये बापू ओम जी का दरबार है, बापू हरनाम जी का दरबार है, बापू श्रद्धा राम जी का दरबार है। हमारे बापू समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम उन्हीं की औलाद हैं, लेकिन जरूरत है पात्र बनने की। हमारी पात्रता में कमी है, इसीलिए हम आगे पहुंच नहीं सकते। हम यही समझते हैं कि ये जो हम जीवन जी रहे हैं यही जीवन है। हमारा जीवन इसी कामों के लिए ही हुआ है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, या मुझे ये मिल जाए या मुझे वो मिल जाए। जैसे महाराज संत राम जी बता रहे थे ना, मंत्र महाराज राम सेवक जी बता रहे थे कि बापू गुसाई राम जी कहते थे कि यहाँ तो संगत कूड़ा लेने के लिए आती है। ये बिल्कुल सही है।
अक्सर हर जीव जो भी यहां आता है, महाराज ये आशीर्वाद दे दो मेरा ये काम नहीं हुआ, महाराज ये आशीर्वाद दे दो मेरा ये काम नहीं हुआ, महाराज ये आशीर्वाद दे दो मैं सिमरन पे बैठूं, महाराज आशीर्वाद दे दो ये काम हो जाए। और अभ्यास तो आपने करना है, मैंने थोड़ी करना है, ये ओम जी ने थोड़ी करना है। अगर अभ्यास करेंगे तभी बात बनेगी ना। किसी से पूछ लो नामदान लिया हुआ है, हाँ जी लिया हुआ। कब लिया? 30 साल हो गए, 40 साल हो गए। जब नाम लिया था तो गुरु ने कुछ समझाया था? हाँ जी समझाया था। क्या समझाया था? कि पूरे दिन का दसवंध निकालना है, कम से कम 2.5 घंटे सिमरन जरूर करना है। क्या आप करते हैं? कोई कहता है मैं 10 मिनट करता हूं, कोई कहता है 15 मिनट करता हूं, कोई कहता है मेरे पास समय ही नहीं है, मेरे घुटने दर्द करते हैं, मेरे से बैठा नहीं जाता। 40 साल हो गए सिमरन नामदान लिए हुए, अब घुटने दर्द करते। जब घुटने ठीक थे तब क्यों नहीं सिमरन किया? भाव है कि जिस समय भी करो वही समय सफल है। अगर पहले नहीं किया, बाल अवस्था निकल गई, युवा अवस्था निकल गई, वृद्ध अवस्था आ गई, अब भी संभल जाओ। अपने आप को झंझोड़ने की बारी है, अपने आप को संभलने की बारी है। ये जो मनुष्य देही मिली है, बड़े अच्छे कर्मों से मिली है। पता नहीं अगर अब जीवन सफल ना किया तो आगे कौन सी योनि मिले। हमारे गुरु समर्थ हैं, वो आपका मन का भाव भी जानते हैं। आप किस भाव से, किस मन से, किस मंशा से दरबार में आते हैं। अक्सर हम अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, मांगते हैं, लेकिन यहां पर आकर मांगने की तो जरूरत ही नहीं है। बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। सिर्फ पात्र बनने की जरूरत है। एक बार ओम जी महाराज समाधि लगाकर बैठे हुए थे। काफी देर तक, रात का समय था, समाधि लगी हुई थी, संगत उनके श्री चरणों में बैठी हुई थी। काफी देर हो गई, समाधि नहीं खुली। संगत इंतजार कर रही थी। बापू ओम जी महाराज जी ने एकदम कहा कि क्या तुम हमें जूठा खिलाना चाहते हो? थोड़ी देर बाद फिर कहा, क्या ये तुम्हारी मां जैसी नहीं है? संगत हैरान थी, क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने एक पास गड़वी पड़ी हुई थी उठाई और जोर से मारी। समाधि में ही दो सत्संगी बैठे हुए थे, उनके बीच से गुजरती हुई एक व्यक्ति के टखने पे लगी, गिट्टे पे लगी जाके। सभी हैरान थे, ये क्या हो रहा है, ये कैसी लीला है ओम जी की। किसी सत्संग ने उससे पूछा, भाई तेरे टखने पे गड़वी लगी है, क्या कोई बात है? किसी और के नहीं लगी? इतनी संगत बैठी है, उनमें से निकलती पीछे आके तुम्हारे लगी है। तो उसने कहा, हां मेरी गलती है। मैंने एक मन्नत मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं एक बोतल यहां पे लेके आऊंगा दारू की। काम तो मेरा हो गया, मैंने वो भी ले आया, लेकिन जब रात को ला के रखी तो उसमें से कुछ मेरे बेटे ने पी ली। मैंने उसे पूरा करने में उसमें पानी डाल दिया, कहीं पता ना चले।
तो ओम जी यही कह रहे हैं कि क्या तुम हमें जूठा खिलाना चाहते हो। फिर जब मैं यहां आया, सत्संग में आया, तो मेरी नजर एक औरत पे पड़ी और मेरा मन मैला हो गया। तो उन्होंने कहा कि क्या तेरी ये मां जैसी नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई और गलत हरकत करता, कि आपको मेरे मन में और गलत भाव आता, तो उन्होंने गड़वी उठाकर मेरे मारी। भाव है ऐसे गुरु जो हमारे मन की बात भी जानते हैं, मन के भाव को भी समझते हैं। ऐसे गुरुओं के हम बच्चे हैं, ऐसे गुरुओं की हम संतान हैं। हमें घबराने की क्या जरूरत है। हमारे गुरु समर्थ हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो सफलता तो वो अपने आप ही दे देंगे। सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। बाजू तो वो खुद पकड़ लेंगे, मंजिल पर तो वो खुद पहुंचा देंगे, पर लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। कोशिश करें तो सफलता अवश्य मिलती है। गुरु तो गुरु, इनके शिष्य भी ऐसे थे। वो भी मन का भाव पढ़ लेते थे, समर्थ थे, सब कुछ कर सकते थे। ठाकुर दास जी लांबड़े वाले एक कच्ची कुटिया में रहते थे। एक बार कोई जीव, कोई सत्संगी उनके लिए एक पलंग लेके आया बनवा के नया, जो 7 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, 2 फुट ऊंचा था। लेके आए और कहा, महाराज जी आपके लिए मैं पलंग लेके आया हूं। तो महाराज जी कहते मैंने क्या करना है, मेरी तो कच्ची कुटिया में कहां रखूंगा। नहीं महाराज जी हमें शौक था लाने का। तो उन्होंने कहा अच्छा ले आए तो अंदर रख दो। कुटिया का दरवाजा छोटा था, 2 फुट चौड़ा, 3 फुट ऊंचा। जब पलंग को अंदर लेके जाने लगे, काफी मुशक्कत की, काफी कोशिश की, लेकिन पलंग अंदर नहीं जा सका। थक गए, हार गए, बैठ गए। तो बापूजी ने कहा क्या बात है, महाराज ये अंदर नहीं जाता। तो बापूजी उठे और बड़ी आसानी से अंदर ले गए। भाव है कि हमारे गुरु समर्थ हैं, वो मन का भाव भी जानते हैं, हमारे मन की अंतरात्मा को भी पढ़ लेते हैं। जरूरत है सिर्फ पात्र बनने की, जरूरत है सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की, नक्शे कदम पर चलने की। भगत प्रहलाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए प्रभु श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया। जब वध हो गया तो सभी देवता ऐसा भयानक रूप देखकर घबराने लगे। तो ऋषि नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि माता अब आप प्रभु को शांत कीजिए। लेकिन प्रभु शांत नहीं हुए। तो प्रहलाद से कहा गया कि भाई तुम्हारे करके प्रभु ने ऐसा रूप धारण किया है, आप कोशिश करो, आप प्रार्थना करो। प्रहलाद ने प्रार्थना की और प्रभु शांत हो गए और चतुर्भुज रूप में आ गए।
प्रभु ने पूछा, बेटा मांगो क्या चाहते हो? तो प्रहलाद कहता है, प्रभु मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं, आपने इतनी भक्ति की है, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद कहता है, प्रभु मैंने इस भाव से भक्ति की ही नहीं, आपके दर्शन हो गए, मैं आपकी गोद में बैठ गया, इससे बड़ी और क्या बात है? तो फिर प्रभु कहते, नहीं, कुछ ना कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद कहता है, प्रभु अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे पिता को क्षमा कर देना, उन्होंने सारा जीवन आपका विरोध किया है, आपका अपमान किया है। तो प्रभु कहते हैं, जिस घर में तेरे जैसा सदपुरुष बच्चा पैदा होगा, उसकी 21 कुलें वैसे ही तर जाएंगी, ये तो वैसे ही मेरे धाम को जाएगा। ये है भक्ति की चरम सीमा। मन में कुछ भाव ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, भक्ति करते चले जाना, अपने शरीर का बोध ही नहीं रहना। अगर ऐसा मन में हमारे भाव आ जाए तो ओम जी कहां दूर हैं, मालिक कहां दूर है? मालिक तो हमेशा हमारे साथ है, हमारे पास है। रामकिशन परमहंस जी जब अंत समय आया तो कैंसर से पीड़ित हो गए। वो काली के भगत थे, काली का आवाहन करते थे, माता काली प्रकट हो जाती थी, अपने हाथों से उनको प्रसाद खिलाते थे, भोजन करवाते थे। अंत समय आया तो कैंसर की प्रॉब्लम आ गई। संगतों ने कहा, ठाकुर जी आप तो माता के भक्त हैं, तो आप क्यों नहीं माता से कहते कि वो आपका ये रोग दूर कर दे? तो परमहंस जी कहते हैं, जब मैं साधना में बैठता हूं तो मुझे अपने शरीर का बोध ही नहीं रहता, मुझे अपना शरीर इतना हल्का लगता है, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। ये तो मेरे कर्म हैं, ये तो मुझे भोगने ही पड़ेंगे। भाव है कि अगर ऐसा मन में भाव आ जाए, कुछ मांगना नहीं, कुछ चाहिए नहीं, बिना मांग के सिमरन करते चले जाइए, उस प्रभु की आराधना करते चलते जाइए, सेवा करते जाइए, तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हमें चाहिए मालिक तो उसके से कई गुना ज्यादा हमें दे देता है। बात सिर्फ विश्वास की है, भाव की है, लेकिन हम विश्वास नहीं करते, हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आता, हम कोशिश नहीं करते और जल्दी से हर चीज चाहते हैं। मेरा काम बिना कोशिश के ही हो जाए, मैं प्रार्थना करूं, अरदास करूं तो मेरा काम फटाफट हो जाए। आजकल तो ये हाल है कि संगत यहां आती है, आती भी नहीं है, फोन पर कह देती है, महाराज जी मुझे ये प्रॉब्लम है, अरदास कर दो। छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो फोन आ जाता है, अरदास कर दो, मेरा काम हो जाए। सेवा क्या करनी है, सिमरन क्या करना है, ये तो भाव ही खत्म हो गया। समय नहीं है किसी के पास, फोन आ जाता है, महाराज जी हम 12 बजे आ रहे हैं। आपने कहीं जाना तो नहीं है, आपने सिमरन पर तो नहीं बैठना, आपने ये तो नहीं करना। नहीं बेटा आ जाओ, मैं 12 बजे इंतजार करूंगा, वो 3 बजे पहुंचेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हर कोई यही चाहता है कि मैं जाऊं, गुरु मेरे
जाते ही सामने दरवाजे पे खड़ा हो, मुझे तो कोशिश भी ना करनी पड़े मिलने की, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। बात तभी बनेगी जब हम कोशिश करेंगे, नाम का सिमरन करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे। अगर निष्काम सेवा होगी तो हमारा शरीर के रोग कट जाएंगे, हमारा ये बर्तन है जो शरीर रूपी बर्तन है साफ हो जाएगा। लेकिन हम निष्काम सेवा नहीं करते, सेवा तो करते हैं लेकिन मन में भाव ईगो बड़ी जल्दी आ जाती है, या सेवा करते हैं और पहले फोटो खींच के व्हाट्सएप पर डाल देते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। ऐसी की हुई सेवा कोई सेवा नहीं होती। सेवा वो है जिसके लिए किसी को दिखाना भी नहीं है, किसी को बताना भी नहीं है, निष्काम सेवा करनी है। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, चेंज करने की जरूरत है, बापूजी के बताए हुए रास्ते पे चलने की जरूरत है। हम बापूजी का महायज्ञ मना रहे हैं, संगतें बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, संगतों ने सेवा भी बहुत की है, सत्संग भी बहुत किया है, गांव के बच्चों ने भी बहुत सेवा की है, तन मन लगाकर सेवा की है। कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई सफाइयां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपनी ड्यूटी निभा रहा है। संगत में भी बहुत से सेवादार ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी निभाने आते हैं, निष्काम ड्यूटी निभाते हैं। वो मंदिर में नहीं जाते, यहां नहीं आते, अपनी ड्यूटी ही निभाते हैं। कई बर्तन साफ कर रहे हैं, बर्तन ही साफ करते रहते हैं सारा दिन, वो अपने शरीर रूपी बर्तन को साफ कर देते हैं। हम यहां पर दूर दूर से आते हैं, हमें यह सोच के आना चाहिए कि मैं मंदिर जा रहा हूं, गुरु जी के तपोबलि पे जा रहा हूं, मैं वहां से कुछ लेके आऊं, खाली हाथ ना आऊं। लेकर आने का भाव है, अगर वहां बैठकर हम साधना करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तब कुछ लेके जाएंगे। अगर यहां आए, खाए पिए, मौज की और चले गए, वो तो खाली के खाली ही चले गए। इतनी दूर से आते हैं, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि कुछ पाके जाइए, कुछ लेके जाइए, कुछ सीख के जाइए। एक हफ्ते से महायज्ञ चल रहा है, संगतें बड़ा, इस बार बहुत विशाल रूप से संगतें आई हैं, दूर दूर से संगतें आई हैं। जाने अनजाने को गलती हो गई हो, कुछ सेवा में या रहने की सेवा या खाने पीने की सेवा में कोई कमी रह गई हो, तो मैं आप सभी से अपनी तौर से और अपने दरबार के ट्रस्ट की तरफ से क्षमा याचक हूं। ऐसे ही हमेशा दरबार पे आते रहिए और कोशिश करिए कि हम यहां से कुछ लेके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। अगर मन में ये भाव आ जाएगा तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। आओ अरदास करें। औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।
बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा ही जय। शहनशाह झंडे की जय। उच्चिया मंदिर वाले बापू जी आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय, सब संगत की जय।